अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है फ्री रेडिकल्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल्स होता क्या है, डिफ़ाइन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर उसकी फॉर्मेशन है। ठीक है, इस बारे में आज हमने देखना है। सबसे पहले डिफ़ाइन है हमारे पास, डेफिनेशन है एन एटम, एक एटम हो सकता है, आर ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास क्या हों, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। एन एटम, एक एटम, या ग्रुप ऑफ एटम, एक से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, और उनके पास क्या हो, ऑड नंबर, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह देते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को या एटम को हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसे है, इसको जाहिर कैसे करते हैं, किस अलामत से, ये कैसे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट। ठीक है, एक डॉट, एक नुक्ता लगाकर ओवर द सिंबल, जिस एलिमेंट एटम को हमने लिखना है या ग्रुप ऑफ एटम को लिखना है। तो जो फ्री रेडिकल लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम उस एटम के ऊपर या उस ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर हम क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं और उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, लाइक देखें हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है इस वक्त, इसके वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उससे हम क्या लिखेंगे, डॉट से लिखेंगे, इसके ऊपर डॉट लिखेंगे और इसे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, इस वक्त इसे हम हाइड्रोजन एटम नहीं पढ़ेंगे, हम हाइड्रोजन फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्लोरीन, तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक हो गया, और उसके बाद ये है हमारे पास CH3, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, इसके पास बाहर वैलेंस में आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, तो उसे हमने डॉट की मदद से ऊपर जाहिर किया है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री रेडिकल की नेचर कैसी है। अ फ्री रेडिकल इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज एज इट टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जो फ्री रेडिकल होता है वो बहुत ही रिएक्टिव स्पीशी होती है। ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करता है, जल्दी से किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करके अपना वैलेंस जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब होता है इक्वल, इक्वल ब्रेकेज of the bond between two atoms when they absorb heat or light energy। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है कि जब हम फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन में हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब इक्वल, बराबर बराबर, जो बॉन्ड टूटता है वो इक्वल टूटता है, मतलब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो दूसरा एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक ही एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन भी ले जाए और साथ वाले एटम का भी इलेक्ट्रॉन ले जाए, ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल नहीं होती। क्या होता है, बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इक्वली ब्रेक होता है। ठीक है, और कब बॉन्ड ब्रेक होता है, जब वो क्या करता है, हीट अब्जॉर्ब करता है या लाइट एनर्जी। ठीक है, सनलाइट, सूरज की रोशनी जो है वो फ्री रेडिकल बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, अब देखें क्लोरीन, बॉन्ड क्लोरीन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन का है और जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन का है। अब इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी, सूरज की रोशनी, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, वो इसके पास चला जाएगा, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, इसके पास आ जाएगा। इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये क्लोरीन भी फ्री रेडिकल बन गया है और ये क्लोरीन भी हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ गए। ठीक है, क्लोरीन जो होता है उसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 में से अगर हम देखें तो जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, वो जोड़े की शक्ल में होंगे, पेयर की शक्ल में होंगे। ये 4 हो गए और ये 5 और ये 6। ठीक हो गया, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये वाला जो है ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा, ये वैलेंस में ऐसा होगा। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये हमारे पास 2 फ्री रेडिकल बने हैं। कैसे बने हैं, जब सनलाइट, सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन जो है वो इक्वली ब्रेक होता है, दरमियान से बराबर तौर पे टूटता है।
एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके नतीजे में क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। याद रखें यहाँ पे हर एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को जो है वो एटम नहीं लेके जाता। ठीक है, दूसरी हमारे पास एग्जांपल है मीथेन की, CH4। मीथेन इसे हम कहते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं सिलेंडर में, ठीक है, जिसे हम आमतौर पे यहाँ पे पाकिस्तान में इसे हम सुई गैस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सुई के मकाम से मिलती है, तो इस वजह से इसे सुई गैस कहते हैं हम। तो इसका नेम जो है वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसे मीथेन कहते हैं। अब मीथेन पे जब सनलाइट पड़ती है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो चारों में से कोई एक जो है वो बांड ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन का बांड ब्रेक होता है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन का ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा और ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा और ये अलग हो जाएंगे। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल और ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे भी सनलाइट की, सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में हमारे पास फ्री रेडिकल बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये आपकी बुक में ही एक बॉक्स की शक्ल में ऊपर लिखी हुई है। फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा, जो चौथी हालत है प्लाज्मा की, वो कौन है? मैटर की, मादा की जो चौथी हालत है वो कौन है? प्लाज्मा। याद रखें, नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं वो 3 स्टेट हम पढ़ते हैं। हमारे पास मैटर की 3 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है गैस, एक है लिक्विड और एक है सॉलिड। ठीक है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, माया और ठोस। ठीक है, ये मैटर की 3 फॉर्म हैं जिसे हम मोस्टली पढ़ते हैं, लेकिन एक फोर्थ फॉर्म भी है, चौथी हालत भी है मादा की, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो ये याद रखना है आपने, MCQs के लिए पूछा जाता है। बोथ द कैटायनिक एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रेजेंट इन इट। जब मैटर, हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें कैटायनिक और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस दोनों मौजूद होते हैं। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कौन से होते हैं? वो आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनायनिक मॉलिक्यूलर कौन से होते हैं? वो आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर नंबर 12 जो है वो मॉलिक्यूलर आयन के बारे में है, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी इन्हें एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था जो आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।